हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो करंट अफेयर्स के लगातार वीडियोज में आज है नवीनतम नियुक्तियां। जिन पदों पर हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हुई हैं नए पदों पर, तो उससे संबंधित है। तो सर्वप्रथम नीरज सेठ को थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है। और इन्होंने जो स्थान लिया है उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद थल सेना का अध्यक्ष 31वें प्रमुख के रूप में, ये की पॉइंट है यहाँ पर कि ये किस नंबर पर हैं, 31वें पद ग्रहण किया है। इससे पहले सेठ 22 चीफ आर्मी स्टाफ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दिसंबर 1986 में इन्हें आर्मर कोर में कमीशन मिला था। नेक्स्ट, एनएस राजा सुब्रमणी। तो सुब्रमणी को 31 मई 2026 को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने सैन्य मामलों के विभाग के सचिवों के रूप में कार्य किया है और ये 4 दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? ये तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना का एक कोऑर्डिनेशन है और तीनों के मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए सीडीएस बनाया गया है। और सबसे पहले जो सीडीएस थे वो थे जो दुर्घटना में शहीद हो गए बिपिन रावत, जो क्रैश कर गया था जो हेलीकॉप्टर। उसके बाद चौहान साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। उनके बाद तीसरा नंबर पर एनएस राजा सुब्रमणी को सीडीएस बनाया गया है। नेक्स्ट, कृष्णा स्वामीनाथन। भारत सरकार द्वारा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामी को नौसेना का 27वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये नौसेना के प्रमुख हैं जिन्होंने दिनेश त्रिपाठी का स्थान ग्रहण किया है। और थल सेना अध्यक्ष पहले बता चुके हैं कि धीरज सेठ हैं और नवीनतम जो नौसेना अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट, प्रसून जोशी। केंद्र सरकार ने 2 मई को प्रसिद्ध गीतकार, लेखक, संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो प्रसून जोशी को बनाया गया है प्रसार भारती का अध्यक्ष। नेक्स्ट, अनुग्रह नारायण दास। तो भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं और इनको 1 मई 2026 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण कराया गया है। भारतीय रक्षा लेखा सेवाएं 1991 बैच के अधिकारी अनुग्रह नारायण को रक्षा वित्तीय प्रबंधन, रक्षा क्षेत्र में जो वित्तीय मतलब फाइनेंस का जो मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, दिलीप कुमार। 27 अप्रैल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, जो बीएचयू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बीटेक की उपाधि प्राप्त की है। तो सेल का काम है जो भी स्टील से संबंधित जो कंपनियां हैं उनको कोऑर्डिनेशन करना। और इसका जो स्थापना हुई थी 1973 में सेल की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। हेडक्वार्टर दिल्ली में, ये भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट अशोक कुमार लाहिड़ी, तो ये बनाए गए हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और ये पूर्व भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और जो 15 वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। एशियाई बैंक के कार्यकारी निदेशक भी कार्य कर चुके हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि इससे पहले ये क्या क्या पद पर रह चुके हैं। तो ये आर्थिक सलाहकार, वित्त आयोग के 15 वित्त आयोग के सदस्य और एशियाई बैंक में कार्यकारी निर्देशक। तो अशोक कुमार लाहिड़ी को सुमन बेरी के स्थान पर रखा गया है और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह पे की गई थी 1 जनवरी 2015 को। तभी से जो पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। रोहित जैन को आरबीआई का नवीनतम डिप्टी गवर्नर। इन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है। 3 वर्ष का अपना कार्यकाल रोहित जैन ने 3 मई 2026 को ग्रहण किया। तो ये रही नवीनतम नियुक्तियाँ। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट पदों पर नियुक्त हुए हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और आपस में शेयर करें। धन्यवाद।